हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन फैमिली के बारे में, सचिन फैमिली के टॉपिक के बारे में। आखिर अंकल जी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसको सुनकर ऑडियंस मानने भी लगी है कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऑडियंस ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बोली अंकल जी के लिए। आखिर अंकल जी के साथ ऐसा क्या हो गया है कि ऑडियंस का प्यार उनको काफ़ी मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, लोगों का इतना गंदा गंदा कमेंट आ रहा है सचिन के ऊपर कि सचिन इतना तेज बीमार है और घर में पार्टी फंक्शन मचा हुआ है, ये सब चीज़ें। अभी तो बेटा इतना बीमार था, अब देखिए इतना पार्टी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो आंटी जी ने अगर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो वो अपनी बेटी पूजा की खुशी के लिए किया है, क्योंकि पूजा ही चाहती थी कि मम्मी का बर्थडे कभी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ। यहाँ तक कि आंटी जी का मानना है कि उनकी मम्मी नहीं थी, उस वजह से उनको कभी इन सब चीज़ों का शौक ही नहीं रहा। जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं हर चीज़ की कि हम इन सब चीज़ों को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। और हमारा बर्थडे पहली बार सेलिब्रेट हुआ, इसके पहले इनका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। हाँ, जब से यूट्यूब पर आई है ना, तब से मान सकते हैं कि हाँ, एक एक चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है सोशल मीडिया पर एक एक चीज़ों को दिखाना और उसमें लोगों का रिएक्शन पाना, यही सब चीज़ें हैं। और इसके सोशल मीडिया पर आए हुए इनको काफ़ी टाइम भी हो गया, तभी से इनका बर्थडे मन रहा है। इसके पहले इनका बर्थडे कभी नहीं मना हुआ धूमधाम से। तो यहाँ पर ऑडियंस का बोलना है कि सचिन को जब इतना जॉन्डिस हुआ था और सचिन की प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई थी, तो फिर सचिन के लिए ये सब दिखावा क्यों? दिखावा नहीं है। अगर वो अपना सुख बताती हैं ऑडियंस से, तो वो अपना दुख भी बताएंगी, क्योंकि ऑडियंस इनकी फैमिली है और जो यूट्यूब है वो उनकी घर जैसी फैमिली होती है। आखिर इनका यूट्यूब से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट एक फैमिली होती है। जिस फैमिली के लिए हम कुछ करते हैं ना, उससे ही हमें खुशी मिलती है। फ्रांटी जी का बोलना भी है, अगर आप लोग मुझे गलत भी बोलते हैं या सही भी बोलते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो छोटी बहनें हैं, हमारी बड़ी दीदियां हैं, जो भी हैं, वो हमको आशीर्वाद देती हैं और हमारी गलतियों को सुधारने का मौका भी देती हैं। तो यही चीज़ तो हमें भी अच्छा लगा कि यहाँ पर आंटी हर चीज़ को मानने के लिए तैयार है। और इसी बात पर अंकल जी ने बोला है कि अगर आपके घर में कोई तकलीफ़ होती है, दुख होती है, तो क्या आप खाना छोड़ देते हो? क्या आप पीना छोड़ देते हो? क्या आकाश में सूर्य चंद्रमा निकलना बंद हो जाते हैं? या कोई भी धरती पर संकट आता है तो कोई भी चीज़ आती है तो क्या सूरज और चंद्रमा निकलना बंद कर देते हैं? अंधेरा या उजाला होना भी बंद हो जाता है क्या? उसी प्रकार से ज़िंदगी है। ज़िंदगी हमें जीना है, कैसे भी जीना है, हर हाल में। अगर हम इसको खुशी मन से जीते हैं ना, तो सच में वो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगने लगती है और हमें ज़िंदगी से प्यार हो जाता है। और अगर हम उसी ज़िंदगी को रोज़ रोज़ का रोना समझ कर जीते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई बन जाती है। तो यही सुख और दुख हर चीज़ बदलते रहते हैं। अगर दुख आता है तो उसके बाद सुख अवश्य ही आता है। हम जो दुख को अगर झेल निकलते हैं तो हमारा सुख का समय बहुत जल्दी आने वाला है। यही सब चीज़ें अंकल जी ने बोला है। अंकल जी की बातों से लग रहा था कि सच में बहुत कुछ बोल दिया। कल ब्लॉग के माध्यम से उनका सिर्फ 1 या 2 मिनट का ऐसा ही ब्लॉग था। आंटी ने जो ब्लॉग डाला था उसी के लास्ट में अंकल जी ने बोला था, बट देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि अंकल जी की सोच कैसी है और क्या समझते हैं अपने बच्चों को लेकर। और अपने बच्चों को बहुत ही चाहते हैं, बट अंकल जी को एक चीज़ का दुख था और आंटी जी को एक चीज़ का दुख था कि उनका छोटा बेटा और बहू उनकी बर्थडे में शामिल नहीं हो पाए। आंटी जी का बर्थडे में प्रिंस और रंजना नहीं थे, क्योंकि ये ससुराल गए थे। और आंटी जी का बोलना है कि जहाँ पर बच्चे खुश रहें उनको वहीं पर रहना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो अपने घर में है या ससुराल में। आखिर प्रिंस की खुशी ससुराल में ही रहती है, तो ससुराल में ही खुश रहना चाहिए। हम बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते, बच्चे इतने बड़े हैं कि अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो समझें कि हाँ, हमें यहाँ रहने में खुशी मिलती है तो वहाँ पर ही रहे। फिर रंजना
से तो मेरी बात हुई थी सुबह टाइम मॉर्निंग में, बट प्रिंस का रात में कॉल आया हुआ था। उसके बाद से केक कटिंग के टाइम तक प्रिंस का कोई कॉल नहीं आया। आखिर एक बेटा ऐसा क्यों कर सकता है? एक बेटे को समझना चाहिए कि उसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी इस समय, जब माँ बेटे का रिश्ता सच में बहुत अनमोल होता है। माँ अपने बच्चे के लिए कितना कुछ नहीं करती है, कितना कुछ नहीं सहन करती है। यही चीज़ें होती हैं कि अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? माँ को होता है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर माँ गलत नहीं है, हर समय माँ गलत नहीं होती। कभी तो बच्चे को माँ की खुशी समझनी चाहिए। आखिर बच्चे क्यों नहीं समझ पाते अपने माँ की खुशी को? और उस दिन जब आंटी जी का बर्थडे था तो उस दिन तो समझना ही चाहिए था प्रिंस को, बट यहाँ पर समझने में प्रिंस ने गलती कर दी है और बार बार ये ससुराल चले जाते हैं। इनको ससुराल में बहुत ही अच्छा लगता है और इनको यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता। उसके विपरीत आप देख सकते हो कि मनीषा की शादी को लगभग 5 साल हो गया और मनीषा कितने बार मायके गई हुई है। मनीषा तो मायके ज़्यादा नहीं जाती। क्या मनीषा का रिलेशन नहीं है कि अच्छा मायके से उनके मम्मी पापा भाई बहन अच्छे नहीं है? यही होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर हम रिश्तों को समझ कर चलते हैं, अगर हम रिश्तों को संजो कर चलते हैं ना, तो रिश्ते भी हमारे अकॉर्डिंग ही चलने लगते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम इसके विपरीत चलते हैं तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपने सचिन को भी देखा है कि सचिन कभी इतना ससुराल गए हैं, इसके पहले सचिन कभी भी इतना ससुराल नहीं गए जितना ससुराल से अटैचमेंट प्रिंस का है उतना बड़े बेटे का नहीं है। और मतलब मानते सब कुछ है, हर चीज़ मानते, बट ये नहीं होता है कि हर समय ससुराल में ही बने रहे। तो यहाँ पर अंकल जी की यही बात अच्छी लगी कि मतलब सुख हो या दुख हो, बट हमें ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए और हमें ज़िंदगी को मतलब अच्छे से चलाना भी चाहिए। यही जीवन की कला है। और सुख भी आता है, दुख भी आता है। अगर हम इन चीज़ों से अच्छे से निकल जाते हैं तो हम अपनी जीवन की जो नैया होती है उसमें पार जरूर होते हैं। और यही चीज़ होती है कि अगर बेटे की तबीयत खराब है, अगर हम आपके साथ अपना सुख को बताते हैं तो क्या हम अपने साथ अपने दुख को नहीं बता सकते? अगर हम अपने दुख को भी बताते हैं तो क्या सुख को नहीं बता सकते? यही चीज़ अच्छी लगी, यही चीज़ आंटी की भी हमें अच्छी लगी कि हाँ, मतलब हर चीज़ को अपना सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, सुख हो या दुख हो। यहाँ पर आंटी जी को बहुत खुशी हुई कि उनकी दोनों बेटियाँ और उनकी ननद और ननदोई सब लोग थे घर में। जब इतने सारे पूजा, अंशु और लक्ष्मी थी, मतलब तो घर चांद भी लग जाता है, 4 चांद भी लग गए घर में और खुशियाँ बढ़ भी जाती हैं। जब घर में बहन बेटियाँ आती हैं तो इनके आने से खुशियाँ कम नहीं होती, बल्कि इनके आने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं। और इसके मतलब जो मतलब हम बहन बेटियों को जो भी देते हैं तो उसको देने से हमारा कुछ कम नहीं होता है, बल्कि हमारी हर चीज़ में बढ़ोतरी ही होती है। तो फिर क्यों हम लोग अपनी ननद और अपनी बहनों के आने पर गुस्सा हो जाते हैं? तो यही सब चीज़ें आंटी जी ने बताया कि मतलब अब जब मेरी ननद की माँ और बाप नहीं है तो उनका सब सहारा मैं ही हूँ। अगर मैं अच्छी नहीं बनूंगी तो मेरी ननद मतलब मेरे यहाँ कैसे आएंगी? इसलिए हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। या हमारे घर की बेटियाँ हों, बेटियों के साथ भी हमें अच्छे से रखना चाहिए। हम यही समझाते हैं सचिन और मनीषा और रंजना और प्रिंस को कि अपनी बहनों के साथ अच्छे से आओ, अच्छे से तौर तरीके से आओ, क्योंकि ये डेली डेली नहीं आती हैं। और जब आती हैं तो इनको खूब सारा प्यार दो, क्योंकि इनको प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर रिप्लाई देना कि आज जो भी अंकल जी ने बोला है, अंकल जी ने जो ज़िंदगी जीने की कला बताई है वो आप लोगों को कैसी लगी है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें तक पहुंचा सकते हैं। हमें आपके कमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम अपने वीडियो को ऐसे ही आगे जारी करते रहें। इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तब